सदर ममलकत अचानक कुर्सी से अलिफाटे खड़े हुए। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। उनका जहन मुसलसल सोचने में मसरूफ था। एक बार फिर वो कुर्सी पर विराजमान हुए और मेज पर रखा खत फिर से अलिफाटे अलिफ और इसे पढ़ने लगे। जाहिर है इस खत में कुछ ऐसा तहरीर था जिसने उनको हिलाकर रख दिया था। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने आप से बड़बड़ाए। डॉक्टर नाजिश केमिस्ट्री में पीएचडी थे। बैरून मुल्क के जराइद में उनके मकाले शाये होते थे। उनकी साइंसी खिदमात को दुनिया के कई ममालिक ने सराहा था। इनको भेजे जाने वाले तरीफी खतूत और अवार्ड्स उनकी जिंदगी का कीमती असासा थे। उन्हें बैरून मुल्क से 2-3 बहुत अच्छी असामियों की पेशकश हुई थी, लेकिन वो बेहतरीन साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक मुहिब वतन इंसान भी थे। अपने जाती फायदे के लिए उन्हें इस मुल्क से बेवफाई करना किसी तौर पसंद नहीं था। वो एक प्राइवेट दवा साज इदारे में क्वालिटी के शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। उनकी बैन अल-अक़वामी तौर पर तारीफ हुई तो मुल्क की सरकार को भी उनका ख्याल आ ही गया। वतन की आज़ादी पर मुनक़िद होने वाली एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब में उन्हें भी सितारा इम्तियाज के लिए नामजद कर लिया गया। उन्हें इस किस्म की तकारीब और इनामात से दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी ये उनके लिए सरकारी एजाज था जिसे कबूल करना उनकी अखलाकी और कौमी जिम्मेदारी थी। तकरीब में उन्हें हाथों हाथ लिया गया। हाल में तहसीन भरी नजरों के साथ उनसे मिलने वाले बहुत से लोग थे। उनकी खुशी इस वक्त दोहरी हो गई जब सदर ममलकत ने न सिर्फ उनसे शफकत भरा सलूक किया बल्कि उनकी खिदमात को बेहद सराहा। अगर आप मुनासिब समझी तो हम आपको एक ओहदा आपके शान शान पेश करना चाहते हैं, सदर साहिब ने उनसे सरगोशी में कहा। डॉक्टर साहिब, मुल्क की एक अहम यूनिवर्सिटी के मामलात खासे अलिफाट प्लेट हैं। इसके इंतजामी उमूर को संभालने के लिए हमें एक इंतहाई काबिल फर्द की तलाश थी। आज आपसे मुलाकात के बाद मुझे यूँ महसूस होता है कि आप ही वो शख्सियत हैं जिनको मैं कुछ अरसा से तलाश कर रहा था। डॉक्टर नाजिश ने पहले तो कुछ इंकिसार से काम लिया, लेकिन वफाकी यूनिवर्सिटी के चांसलर की हैसियत से सदर पाकिस्तान ने उन्हें बहरहाल राजी कर ही लिया। चंद ही रोज में अच्छी पुरकशिश तनख्वाह या दीगर मुराद के साथ उन्हें तायुननी का खत मिल गया। नाजिश साहिब ने सदर साहिब से गुजारिश की थी कि इज़रान करम मेरे काम के मामले में मुदाखलत न की जाए। वो अपनी पॉलिसियां खुद बनाएंगे और इस इदारे की मौजूदा खराबियों को दूर करके यूनिवर्सिटी को बेहतर मकाम तक पहुंचाने के अपनी खिदमात सिर्फ करेंगे। इनकी इस बात को तस्लीम कर लिया गया। यूं डॉक्टर नाजिश ने इस ओहदे को कबूल कर लिया। डॉक्टर नाजिश जहां दीदा इंसान थे, उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही इनाफाना इस्लाह की कोशिश नहीं की, बल्कि खराबियों को बतदरीज दूर करना शुरू किया। कामचूर और बदउन्वान अहलकारों को वक़्ता फ़ौक़ता एक जगह से दूसरी जगह और एक काम से दूसरे काम की तरफ मुंतकिल करना शुरू किया। माली मामलात की सख्ती से खुद पड़ताल शुरू की। लायक असातिज़ा की सिताइश का सिलसिला शुरू किया गया। शरारती लड़कों को सुधारने और ना सुधरने वालों को यूनिवर्सिटी से निकाल बाहर करके अंदरूनी माहौल को बेहतर बनाने के तमाम उमूर अंजाम देना शुरू किए। 1 साल बाद नजर आया कि वो एक उम्दा और नेकनाम वफाकी यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर नाजिश को वाइस चांसलर बने 2 साल का अरसा हो चला था। यहाँ दाखिले महज काबिलियत की बुनियाद पर होते थे। कोई सिफारिश या कोई दबाव अपने कबूल नहीं किया जाता था। सदर ममलकत ने 1-2 बार चांसलर साहिब का हाल अहवाल मालूम किया। इसके बाद वो मुल्की उमूर में मसरूफ हो गए। आज एक खत ने डॉक्टर नाजिश को अपनी कुर्सी से अलिफाटिनी पर मजबूर कर दिया था। पिछले 2 सालों में किसी ने उनके मामलात में मुदाखलत की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज मिलने वाले इस खत ने उन्हें परेशान कर दिया। उन्होंने क्लर्क को अपना सोचा गया ड्राफ्ट नोट कराना शुरू कर दिया। खत तैयार होने पर उन्होंने इस पर दस्तखत किए और मतलूबा पते पर रजिस्टर पोस्ट कर दिया। 2 दिन बाद उनके मोबाइल की घंटी बजी। ये नंबर गवर्नर साहिब के जाती सेक्रेटरी का था। नारश साहिब, आपने ये क्या लिखकर भेज दिया है? वो किसी सलाम दुआ के मुंतजिर थे, लेकिन अफसरान बाला के मिजाज ही निराले होते हैं। आपको गवर्नर साहिब की तरफ से एक हिदायत भेजी गई थी। अपने इस पर अमल करने के बजाय इनकार में जवाब लिखवाकर भेज दिया। वेरी सैड वीसी साहिब, आपको मेरी पॉलिसियों के बारे में इल्म नहीं। शायद उन्होंने गवर्नर के पीए को समझाने की कोशिश की। पीए की तरफ से धमकी आमेज जवाब मिला। देखिए,
जब रियासत के हुक्मरान कोई फरमान जारी करते हैं तो इस पर अमल किया जाता है, इनकार नहीं। गवर्नर साहिब की बात न मानकर और फिर उनके खत का जवाब नफी में लिखकर अपने खुद पर जुल्म किया है। इस तरह का तौहीन आमेज अंदाज बर्दाश्त करने की उनमें आदत नहीं थी, फिर भी उन्होंने ज़ब्त से काम लिया और खामोश रहे। वो अपनी जगह पर दुरुस्त थे, इसलिए उन्हें किसी तरह का रंजा मलाल न था। वजह ये थी कि गवर्नर साहिब ने 2 ऐसे दाखिलों की हिदायत की थी जिनका ग्रेड भी कम था और वो टेस्ट में भी फेल हो गए थे। उन्होंने पिछले 2 सालों में बड़ी मेहनत से यूनिवर्सिटी के मामलात को दुरुस्त करने के लिए दिन रात एक कर दिया था। तालीम की बेहतरी के लिए जिस हद तक हो सका उन्होंने इन तक काम लिया। स्टाफ भी उनका गिरविदा हो गया था। फिर यूनिवर्सिटी में तरक्याती काम भी होने लगे थे। तालीमी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां और अदबी मुकाबले भी कराए जा रहे थे और ये सब कुछ इदारे से मोहब्बत और अपने काम में जाट जाने की लगन थी। लेकिन आज के वाक़ये ने उनके सारे इरादों पर पानी फेर कर रख दिया था। वो अपने मर्तबे की जिस बुलंदी पर थे, इस सूरत हाल ने उन्हें जमीन पर लाकर ढेर कर दिया था। अपने ओहदे की बेतौकीरी और गैर जरूरी मुदाखलत ने उनका दिमाग हिला कर रख दिया था। आखिर एक फैसला करके क्लर्क को बुलाया और अपना इस्तीफा टाइप करा के सदर साहिब को भेज दिया। मैं चंद जाती मसरूफियात के बाइस वाइस चांसलर के ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस ओहदे से दस्तबरदार होता हूँ। डॉक्टर नाजिश: नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदर साहिब डॉक्टर नाजिश की सलाहियतों से वाकिफ थे। उन्होंने डॉक्टर साहिब का नंबर मिलाया। डॉक्टर साहिब, मुझे सब मामले का इल्म हो चुका है। आपका इस्तीफा मैंने फाड़ कर फेंक दिया है। मैं अभी गवर्नर साहिब से बात करूंगा। मुझे यूनिवर्सिटी को बता नहीं करना है। आपकी मेहनत और मोहब्बत सब मेरी नजर में है। अब बेफिक्र होकर अपना काम जारी रखिए।